काफ़ी दिनों से दोस्तों चैनल पे कोई वीडियो आ भी नहीं रहता। लोगों के कई बार सवाल भी आते रहते हैं। आजकल पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बिजी भी था, इस वजह चैनल को प्रॉपरली तरीके से वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब कोशिश करूँगा प्रॉपरली आपके जो भी सवाल रहते हैं, काफ़ी सवाल आते रहते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आते रहते हैं, तो अब कंटिन्यू करने वाले हैं चैनल को अगेन एक बार दोबारा से। अब दोस्तों आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में एक बात करते हैं, मैक्सिमम एक रियलिटी पे बात करता हूँ। मैक्सिमम ये लोग सोचते हैं कि साहब मुझे तो अब केस हो भी चुका है, केस का कोई डिसीजन आ भी नहीं रहा है, दूसरी शादी मुझे करना है, अब मैं क्या करूँ। जी हाँ, पत्नी तलाक भी नहीं दे रही, केसों का कोई सॉर्ट आउट हो भी नहीं रहा, तो क्या मुझे दूसरी शादी कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ बता देता हूँ। मैं कानून के बारे में नहीं, मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ आज के डेट पे। उसके बाद आपका खुद डिसाइड कर लेना उसके बाद कि वाकई आपको सेकंड मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिना तलाक के। देखिए दोस्तों, पहले से ही आपकी किस्मत ख़राब चल रही है। सिंपल सी बात मैं बताऊं भाई, सिंपल आपकी किस्मत ख़राब थी तभी आप पे केस कचहरी चल रही है। तो नहीं तो आपने जो पहली शादी की है तो कोर्ट कचहरी केस लड़ने के लिए तो आपने की नहीं है, कोई प्रेशर तो आप पे था नहीं किसी पे भी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तो एक कहावत होती है अपने गांव में, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, कि नारियल कार बीवी का पता नहीं पड़ता भाई। जी हाँ, नारियल बोलते हैं ना, जो नारियल अंदर से कैसा निकलेगा और बीवी आने के बाद कैसे निकलेगी, तो उसमें भैया फ़र्क समझ लीजिए आप। अब आप पहली शादी में आपकी शादी सक्सेस नहीं हो रही है, उसके बाद आप कह रहे हो कि साहब मुझे तो दूसरी शादी करनी है, और दूसरी शादी भी मुझे कैसी करनी है कि ऐसी करनी है भैया जिसमें मुझे डाइवोर्स पत्नी दे नहीं रही लेकिन दूसरी पार्टी तैयार है। देखो भाई, आज की डेट पर ना आप अच्छे वेल सेटल्ड हो, अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ दूसरी पार्टी तैयार है। लेकिन भाई जब साथ में रहने लगोगे ना आप, तो आपकी बात नहीं बनेगी। मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में दूसरी शादी इस टाइप का करने वाले इंसान है वो ज़्यादा दुखी हो जाता फिर आगे चल के। क्यों? क्योंकि जो आज आपकी पहली पत्नी है वो आप पे जो केस कर रही है वो एक फैमिली रिलेटेड हस्बैंड वाइफ वाले केस कर रही है, लेकिन दूसरी वाली आप पे है ना रेप जैसे भी केस करेगी, ठीक है, और उसके साथ ही में 420 के भी करेगी, आपसे अच्छा खासा पैसा भी लेगी शादी, क्योंकि उसको भी पता रहता है कि साहब इसकी शादी, अपनी जो सेकंड शादी रहेगी वो वैलिड मानी भी नहीं जाएगी। अब कई ऐसे मान भाव आ जाएंगे कि साहब हम तो कर लिया, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। तो भाई अब हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती है, और कोई ना कोई दिन आप भी पकड़ में आ जाओगे, ऐसा नहीं है। जी हाँ, देखो सिचुएशन ऐसा समझा करो कि आपको करना है दूसरी शादी, आपका फुल फाइनल हो चुका है कि साहब अब साथ में नहीं रहना है, तो आप उसी डाइवोर्स की तरफ जाइए, म्यूचुअल में बैठिए, चाहे वन टाइम एलिमिनेट दीजिए, जो भी चीज़ करिए, आप उसी को भी कैसे एडजस्ट करके उस चीज़ से फ्री हो जाइए। पहले भाई आपको रहना है तो साथ में रहिए। बाल बच्चे हैं तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, अगर आपके बाल बच्चे हैं तो आप साथ में रहने की कोशिश किया करो हमेशा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप पॉसिबल है ही नहीं आपको साथ रहना, तो फिर भैया आप पहले डाइवोर्स ले लीजिए, पूरी तरह से फ्री हो जाइए पहले पार्टनर से, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। उसके बाद में आप दूसरी शादी करिए, नहीं तो फिर भी आपको रिस्क बना रहेगा, और दूसरी शादी के 1-2 महीने के बाद ज़्यादा विवाद होने लग गए तो फिर 2-2 केस आपको झेलने पड़ेंगे। कई लड़के ऐसे भी हैं जो 2-2 केस चल रहे हैं उनके। जी हाँ, बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी किए, बिना डाइवोर्स के लिव इन रिलेशनशिप में रहे, और उसके बाद आज वही आके गाइड लेते हैं कि साहब हम तो बुरे दुखी हो गए आज के डेट में, अब तो साहब जेल जाना 100% है, अब क्या करें साहब। रेप की भी धमकियाँ देते हैं, 498 की धमकियाँ देती है, हमने तो कोई एग्रीमेंट भी नहीं बनाया, विश्वास कर लिए, आज के डेट में हम दुखी भी है। एग्रीमेंट पे कोई जिंदगियाँ थोड़ी चलती मेरे भाई, कहीं नहीं चलती आज के डेट पे। इस वजह से प्रैक्टिकल लाइफ जीजिए, आप पहले वाले जो रिश्ता है उससे फ्री करिए, और उसके बाद में दूसरी शादी करिए, अन्यथा आप शादी मत करिए। पहली शादी से आपको रिजल्ट मिल चुका है तो आप बार बार वो गलती मत करिए, बार बार रिपीट मत करिए। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को समझिए, पहले रिश्ते से पूरा फाइनली फ्री हुई है, और उसके बाद में दूसरी शादी करने की कोशिश करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।